हाय गाइज, आज मैं पढ़ाऊंगी इक्विलेट डिवीजन लेमा। ठीक है, इक्विलेट डिवीजन लेमा होता क्या है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दे रखा है रियल नंबर से रिलेटेड। अभी मैं इक्विलेट डिवीजन लेमा थोड़ा सा इन शॉर्ट में बताऊंगी, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आऊँगी। हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। व्हाट इट मीन्स, स्मार्ट वर्क का मतलब है कि हम चैप्टर को डेप्थ में मतलब नहीं पढ़ेंगे कि उसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डेप्थ में नहीं पढ़ना है। हम स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं एग्जाम में। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, 2 से ढाई मंथ टाइम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो इक्विलेट डिवीजन लेमा होता क्या है। मान लो लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटेजर्स, then the condition must be satisfied. A equal to BQ plus R, where R lies between B and 0। R जो होगा B से, यानी कि B डिवाइजर है, उससे छोटा होगा और 0 के इक्वल और बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि वेयर A is dividend B क्या है, डिवाइजर, और यहाँ पे Q क्या है, कोशेंट है जो भागफल होता है, R क्या है, हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर। ठीक है, जो शेष बचता है। तो इसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सिंपल डिवीजन मेथड। ठीक है, कैसे करते हैं, तो सिंपल डिवीजन मेथड ये होता है, जैसे इक्विलेट डिवीजन लेमा है तो ये हमारे मतलब कि इक्विलेट्स के अकॉर्डिंग जो डिवीजन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें निकालते हैं। इस चैप्टर में हम डिवीजन निकाल लेंगे जो कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं बचपन से, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो एक तो सिंपल मेथड हमने यहाँ पे पढ़ा रखा है, बताया है कि जैसे मान लो कि हमें डिवाइडेंड है कोई, उसे बी डिवाइजर है, उसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमें कोशेंट मिलेगा, यहाँ पे कोशेंट मिलेगा, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर नंबर होंगे। ठीक है, इस नंबर को अगर यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो कुछ हमें रिमाइंडर मिलेंगे। रिमाइंडर हमें 0 भी मिल सकते हैं और कुछ रिमाइंडर 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं। देखो, मान लो कि एग्जाम्पल में हमें डिवाइड करने हैं 7 एंड टेक एग्जाम्पल 47। ठीक है, चलो अब इसे डिवाइड करेंगे। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 है, इसे 47 से 47 को 7 से डिवाइड करने हैं, तो 7 6 जा 42। ठीक है, तो यहाँ पे 7 में से 2 गया 5 और ये 4 में से 4 गया 0, यानी कि हमारे पास जो क्वेसेंट आ गया वो Q
से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा बी है और ये जो है हमारा इसको आर रिमाइंडर हो गया। और ये जो 47 है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलवेज जो ए है डिवाइडेंड जो होगा हमेशा डिवाइजर से बड़ा होगा, ठीक है। जो डिवाइडेंड होगा यानी कि ए जो होगा बी से ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज बड़ा होगा, ठीक है। डिवाइडेंड मस्ट बी ग्रेटर देन डिवाइजर, ठीक है, याद रखना है। चलो अब हम यहाँ पर एचसीएफ निकालना सिखा देते हैं, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। चलो टेक एग्जाम्पल, हमें मान लो कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 35, इसे एचसीएफ निकाल के दिखाना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 135 को बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारा डिवाइडेंड कितना है 135 और डिवाइजर कितना है 35। तो 35 3 जा 105, ठीक है। 35 3 जा 105, यहाँ पे माइनस कर लेंगे 0 एंड 3। अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 30 आ गया, तो क्या करेंगे, अगेन 35 जो हमारा डिवाइजर था अब डिवाइडेंड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे, तो जो 35 है 31 जा 30, फिर से डिवाइड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 5, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास रिमाइंडर 5 आ गए, तो हम तब तक डिवीजन करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 30 को फिर से दिख रहा है, यहाँ पे 30 को फिर से हम डिवाइड कर देंगे, तो 5 6 जा 30। अब बच्चे यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 मिल गया है, तो हम यहाँ पे अब स्टेप बाय सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है। इस लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर है वो 5 है, ये ज़रूरत पड़ेगा, अभी हम स्टेप बाय सॉल्यूशन निकाल देते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन। एग्जामिनेशन हॉल में हमें ऐसे ही सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, बेटर नंबर पाने के लिए, ठीक है, मार्क्स बढ़ाने के लिए। तो स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग कंडीशन होते हैं। तो सबसे पहले हमारा 135 का कंडीशन है, तो इसका बी कितना है जी 35 है, क्यू हमारा 3 है, प्लस रिमाइंडर हमारे पास 30 आ गया है। ये 135 को सेटिस्फाई कर रहा है, बट अभी हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में भी लिखेंगे। अब हमारे पास डिवाइडेंड जो है वो 35 है और जो डिवाइजर है वो 30 है, क्वोशिएंट 1 है और रिमाइंडर हमारे पास 5 है, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर डिवाइडेंड हमारे पास कितना है 30 है तीसरे स्टेप में, और डिवाइजर हमारे पास कितने हैं जी 5 है, और क्वोशिएंट कितना है 6 है, तो 6 कर लेंगे, और रिमाइंडर हमारे पास लास्टली 0 हो चुका है। तो यहाँ पे सिंस रिमाइंडर इज 0 देन हमें स्टॉप कर देना है यहीं पे। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो लास्ट जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आता है, जो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है जो कि यहाँ पर 5 है, ये एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 135 एंड 35 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और ऑलवेज क्या करेंगे, हम आंसर को जो आंसर मिलेगा उसे बॉक्स में डाल देंगे। बॉक्स में डालने से क्या होगा, हमें एग्जामिनर को हाईलाइट करेंगे अपना जो आंसर होगा, तो उसे पता चलेगा
ठीक है क्लियरली कि ये आंसर है, तो हम स्कोर कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है।